जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोगों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ तो आपके पहले पहुँच जाए, सबसे पहले आपके पास वीडियो जाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो देखिए फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, इसमें हर तरीका से मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे फैक्टर, पहले हम फैक्टर के बारे में जानेंगे कि फैक्टर कहते हैं किसको। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा फैक्टर्स का डिफिनेशन। फैक्टर्स आर गिवन number given number are the number which divide the given number exactly। क्या लिखिएगा? exactly पहले इसको आप समझिए। हम लिखे फैक्टर्स आर गिवन नंबर आर द नंबर विच divide द गिवन नंबर एग्जैक्टली। यानी कि हम बोले कि कोई भी अगर नंबर है, यानी कि कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि मान के चलिए हम नंबर लिखे इतना, ठीक है, क्या लिखे 24 लिखे, ये है एक नंबर के जब हम फैक्टर किए यानी जब गुणनखंड किए इसको, यानी कि 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जाएगा, है ना, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा और 24 से भी जाएगा। तो फैक्टर कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जो हम संख्या ये सब लिखे हैं फैक्टर करके, ये जो हम संख्या लिखे हैं फैक्टर करके, वो ये जो संख्या लिखा हुआ है इसको सब डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, यानी कि जब पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी कि जब इससे भाग दे तो रिमाइंडर क्या जाना चाहिए? 0 आना चाहिए। कैसे? जैसे कि देखिए 4 से इसको डिवाइड करिए तो कट रहा है कि नहीं? 6 चौके 24, रिमाइंडर क्या ला के दे रहा है? 0। देखिए 6 चक्का 24, रिमाइंडर क्या ला के दिया? 0 ला के दिया कि नहीं? तो ये सारे नंबर से ये क्या कर दे? रिमाइंडर 0 ला के दे दे, तो उसी को हम बोलते हैं फैक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल किसको कहेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, मल्टीपल किसको कहते हैं। जैसे कि लिखिए मल्टीपल्स में लिखिएगा, वेन 2 नंबर are multipled the product is the multiple of each of the multiple kind and the multipolar।
मल्टीप्लर। जैसे कि देखिए ये बोला कि जब हम दो संख्या को आपस में हम गुणा करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा यानी जो गुणनफल होगा वो प्रत्येक मतलब गुण और गुणज का भाग होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिखें, ठीक है, कोई संख्या लिखें 6, क्या लिखे 6, इसका मतलब एक लिखे 6 और एक लिखे कोई भी संख्या लिखे 5। जब ये दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा 30 ला के दिया। तो इसी को बोल रहे हैं, इसको हम गुणज करते हैं, हर प्रत्येक का क्या हो जाएगा, ये गुणज हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए उससे पहले आपको जानना होगा क्या, उससे पहले आपको जानना होगा डिविजिबिलिटी रूल। जैसे अब हम फैक्टर पढ़ रहे हैं, मल्टीपल पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आप जान लीजिए डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में कैसे, चलिए देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको प्रत्येक चीज बताया जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो के जरिए आज मल्टीपल और फैक्टर के बारे में हर चीज को आपको बताया जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल लिखिए, क्या लिखिएगा, डिविजिबिलिटी रूल। एक मिनट, डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। इसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल को विभाज्यता का नियम। हम पारी पारी से सबको जानेंगे विभाज्यता के नियम। जैसे हम पहले सीखेंगे 2 से डिविजिबिलिटी रूल, किसका, डिविजिबिलिटी रूल बाई 2, डिविजिबिलिटी रूल बाई डिविजिबिलिटी बाई 2 के बारे में हम जानेंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है इफ the digit at one's place is 0, 2, 4, 6, 8 is divisible by 2। ठीक है, डिविजिबल बाई 2। अब पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि 2 से हम कैसे विभाज्य करेंगे। देखिए ई बोल रहा है इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 2, 0, 2, 4, 6 और 8 इज डिविजिबल बाई 2। मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिसके यूनिट प्लेस है, जैसे हम कोई संख्या लिखें, जैसे हम ये संख्या लिखें, इसके स्थान पे यहाँ पे यूनिट प्लेस, इसको क्या बोलते हैं हम, इकाई का स्थान यानी वंस प्लेस बोलते हैं, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आपको दिखे, 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे और 8 दिखे, तो वो क्या होगा कि वो 2 से पूरा डिवाइड होगा। यानी कि जब उसको 2 से भाग देंगे तो डिवाइडर लाके आपको 0 देगा। डिवाइडर कितना लाके देगा, 0 देगा। जैसे कि आप और कोई संख्या लिखें, मान के चलिए हम ये लिख दिए, ठीक है, और ऐसे लिख दिए, तो ये भी संख्या 2 से डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे यानी वंस प्लेस पे क्या आपको दिख गया 6, यानी कि जो 0, 2, 4, 6 और 8 है, इसमें से कोई भी संख्या आपको यूनिट प्लेस पे दिख जाए तो वो क्या होता है कि 2 से डिवाइड होता है। 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। 2 से रिमाइंडर लाके 0 दे देगा जब उसको हम भाग देंगे। तो आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, कितना ही बड़ा क्यों ना संख्या हो, आप इतना बड़ा संख्या कोई लिख दिया, अब बोला कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या कि नहीं, तो आपको ज़्यादा इतना भाग देने में तो टाइम लगेगा ना, लेकिन उतना आपको देखे नहीं जाना है। सिर्फ आपको यूनिट प्लेस को देखना है कि यूनिट प्लेस पर है क्या, वंस के स्थान पे है क्या। तो वहाँ पे आपको 8 दिख गया, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक भी दिख गया तो वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे इसको अब लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा,
डिविजिबिलिटी रूल बाई थ्योरी, डिविजिबिलिटी रूल बाई थ्योरी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा इफ द सम ऑफ द digits is divisible by 3। अब देखिए हम कोई संख्या लिखे, मान के चलिए ये संख्या लिखते हैं, चलिए देखिए हम समझाते हैं, समझिएगा इसको। हम लिखे इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, मतलब कि डिजिट का जोड़, क्या चीज, डिजिट का जोड़, यदि हम संख्या का नहीं है किसी अंक को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, अगर वो कट जाता है तो वो संख्या भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा जो संख्या लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि डिजिट को मल्टीप्लाई कर, मतलब क्या करना है, उसको ऐड करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जैसे ये डिजिट है, ये तो संख्या है, टोटल संख्या इसको ना बोलेंगे, इसमें क्या डिजिट है, 4 डिजिट है, इसको हम आपस में सभी को ऐड करेंगे, जैसे 4 + 5 + 3 + 6, यही ना टोटल लिखा हुआ है। अब सबको जब ऐड करेंगे 4 5 9 9 और 3, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में 6 को जब ऐड किए तो क्या हो गया 18। तो ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम 3 से देंगे डिवाइड, 3 से देंगे डिवाइड। अगर देने के बाद रिमाइंडर ये 0 ला के दे रहा है तो समझिए कि आपका 3 से ये संख्या पूरा पूरा कट रहा है, यानी पूर्णतः विभाजित है 3 से। इसी प्रकार इसको भी देखिए, आप क्या करिएगा कि संख्या को आपस में सब जितना भी डिजिट लिखा हुआ है आपस में सबको ऐड करिएगा। जैसे कि देखिए 2 8 1 0 + 4, सबको जब आपस में ऐड करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करिएगा। जैसे कि देखिए 4 हो गया, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को 0 से ऐड करेंगे तो वही संख्या रह जाएगा। चलिए ये हो गया 4 5, इसको जब जोड़े तब 12 आ गया, कितना आ जाएगा 5 ना है, 5 में अगर आप 8 जोड़ते हैं तो 13 और 2 15 आ गया, 15 आ गया कि नहीं। 15 को 3 से डिवाइड करिए, क्योंकि डिवाइड किससे चेक करना था, इस संख्या को 3 से, तो 3 से जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये भी संख्या कट जा रहा है, यानी रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है। क्या ला के दे रहा है, रिमाइंडर 0 ला के दे रहा है। देखिए रिमाइंडर 0 ला के दिया कि नहीं, तो 0 ला के दे दिया तो ये भी जो संख्या लिखा हुआ है ये भी संख्या 3 से डिवाइड होगा। आपको ज़्यादा चेक नहीं करना है, कोई भी संख्या लिखा हुआ हो, कोई भी अंक लिखा हो, कोई भी संख्या लिखा हो, आपस में सबको डिजिट को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर वो संख्या जो रिजल्ट आएगा वो कट जाए 3 से तो समझिएगा कि वो भी संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए आगे दिखाते हैं, आगे वाला 3 से डिविजिबिलिटी रूल आप लोग आशा करते हैं कि सीख गए होंगे। अब लिखिएगा 4 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका, 4 का। 4 में क्या होता है कि इसमें भी उसी प्रकार से होगा, जैसे कि देखिए लिखिएगा इफ द नंबर फॉर्म्ड by the last two digits is divisible by 4 or the last 2 digits are zeros। जैसे कि देखिए तो इस संख्या एग्जाम्पल में लिखिएगा देखिए इसमें क्या हुआ, बोला इफ द नंबर फॉर्मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और द लास्ट 2 डिजिट आर 0, मतलब कि
वैसा जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसका लास्ट 2 डिजिट, कितना, लास्ट के 2 संख्या 2 अंक 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड है तो वो भी संख्या पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा जो लिखा हुआ है, या 00 हो। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल लिखवा है, लास्ट का 2 डिजिट हम चेक करने बोले, 1 2 डिजिट है कि नहीं लास्ट का, तो ये अगर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो समझिए कि ये पूरा जो संख्या लिखा हुआ है ये भी पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए 4 से आप डिवाइड इसको करते हैं तो 4 बचे 20, यानी ये कट रहा है, यानी 4 से, तो 4 से कट रहा तो ये भी संख्या पूरा पूरा 4 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 00 है, क्या है, 00 है, तो ये भी संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जो है बस वही याद रखिएगा कि अगर 4 से डिविजन टूल में 2 अंक को लास्ट में देखेंगे या 2 अंक 4 से कट जाए तो भी 4 से कट जाएगा, अगर लास्ट में 00 है तो भी कट जाएगा। ज़्यादा आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आप देखिएगा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, किसका देखिएगा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए आगे भी दिखाते हैं आपको, डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। आप लोग नोट करते जाइएगा क्योंकि आगे रिवीजन करने का मौका मिले तो कॉपी में ही ना देखिएगा। चलिए अब लिखिए डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। इसमें लिखिएगा इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5, 0 और 5। एग्जाम्पल लिखिएगा, इसको में क्या है, ये बोल रहा है इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 0 और 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल में ज़्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लास्ट में देखिएगा कि यूनिट प्लेस पे यानी कि एक स्थान पे लास्ट के 0 अगर 5 दिख गया, 0 और 5 दिख गया, मतलब 0 और 5 दिख गया तो वो संख्या जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरा 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे 0 दिख गया यानी ये संख्या पूरा 5 से डिवाइड होगा। इसमें देखिए 5 दिख गया तो ये संख्या भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस में इसमें भी 5 दिख गया यानी ये भी 5 से डिवाइड होगा। यूनिट प्लेस पे 0 दिख गया, ये भी 5 से डिवाइड होगा। ये चेक करने की जरूरत आपको नहीं है, पूरा को सिर्फ यूनिट प्लेस पे देखिएगा कि 0 और 5 है कि नहीं। अगर 0 और 5 है तो वो संख्या जो लिखा हुआ है वो पूरा पूरा 5 से डिवाइड होगा, पूरा रिमाइंडर 0 लाके देगा। इसी प्रकार आगे देखिएगा 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होगा, 6 का डिविजिबिलिटी रूल में होगा, बता रहे हैं, लिखिएगा, नोट करते जाइएगा, लेकिन क्योंकि नोट करिएगा तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगा। और मेरे चैनल को शेयर करते रहिएगा ताकि आपको जितना भी वीडियो मैं पढ़ाऊँ वो आपके बीच पहुंच सके। ठीक है, अब देखिए, लिखिएगा, नोट करिएगा, इफ द number is divisible by both 2 and 3। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिएगा 8 5 1 4 3 6 2 4, लिखिएगा 7 या ऐसे लिखिएगा 2 7 0 0, ये भी है। अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। इसमें क्या होता है, यदि 2 को संख्या लिखा हुआ है, जैसे कि देखो 6 को हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है 2 and 3, तब वैसा संख्या जो हम संख्या लिखा हुआ है इसमें हमको दोनों से चेक करना होगा कि 2 से भी वो डिवाइड हो और 3 से भी पूरा डिवाइड हो, यानी डिविजिबिलिटी रूल काम तभी करेगा अगर 2 और 3 दोनों से वो संख्या कट रहा है तो समझना कि वो जो लिखा हुआ है वो 6
से पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर लाके 0 देगा। जैसे कि देखिए 2 से पहले इसको चेक करिए, क्योंकि 2 से रूल आपको तो सिखा दिए हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2 और क्या 4, 6 और 8 रहे तो वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या दिख गया 4, तो काट रहा है यानी 4 दिख गया तो 2 से कट रहा है। उसके बाद 3 से भी चेक करना है कि 3 से ये कट रहा है कि नहीं। सभी अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए जोड़ना स्टार्ट करिए, 4 1 5 5 5 10 10 और 8 18, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा कि ये जो संख्या लिखा हुआ है टोटल ये 6 से डिवाइड होगा। ज़्यादा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो 2 और 3 से चेक करिएगा तो समझ, जब 2 और 3 दोनों से कट जाए तो 6 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी देखिए पहले 2 से, तो 2 से तो कट गया, अब हमको चेक करना है किससे, 3 से। आपस में सब अंकों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड किए 4 2 6 6 6 12 12 3 15, तो ये 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, यानी ये संख्या 6 से डिवाइड हो रहा है। इसमें भी आपको चेक करना है, यूनिट प्लेस पे दिख गया 0, हाँ भाई ये भी कट रहा है कि नहीं 0 2 से। अब 3 से चेक करते हैं, जब आपस में जब जोड़े तो 9 आए, 9 तो 3 से कटता ही है, तो यानी कि 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है तो 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार 6 का डिजिट रूल भी आपका समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोनों से कटना चाहिए, किसी एक से कटा और एक से नहीं कटा तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि आपको हम देखिए एग्जाम्पल लिखवाते हैं। अब देखिए इसको आप जोड़ते हैं, देखिए 2 से तो ये कट रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे है 0, लेकिन जब ऐड कर रहे हैं इसको तो 11 आ रहा है। क्या आ रहा है 11, तो 11 तो 3 से नहीं ना कटेगा, यानी दोनों से कटना चाहिए, फॉलो दोनों को करना चाहिए, दोनों का, तभी ये डिवाइड होगा 6 से, अन्यथा नहीं होगा। तो 2 से तो कटा लेकिन 3 से नहीं कटा, इसलिए ये डिवाइड 6 से नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे आपको लिखाते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। किसका, 7 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबल बाय रूट बाई 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल में वो क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 7 का डिविजिबिलिटी रूल में। इसमें आपको कुछ बात है वो थोड़ा सा समझिएगा। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, मान के चलिए हम ये संख्या लिख के क्या लिख दिए आपको 5 0 3 2 6, एक और लिख देते हैं, ये लिख दिए। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाइएगा। इसको 2 रूल से, हम और भी बहुत तरीका है वो भी बताएंगे, आज सबको इसको निचोड़ देंगे। ठीक है, पहले आप समझिएगा, पहला रूल समझिएगा, रूल नंबर 5 समझिएगा 7 का, कि पहले पेयर बनाइए। कितना का पेयर बनाना है, कितना का 3 का बनाना है। देखिए 3 इसमें बन गया, लेकिन इसमें 3 बार बनाना नहीं, तो एक 0 लगा दीजिएगा, 3 का पेयर बना दीजिएगा। इसमें भी पेयर बनाइए और इसमें भी पेयर बनाइए, नहीं है 3 को पेयर तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करिएगा कि ऑड प्लेस में से, मतलब इवन प्लेस में से ऑड प्लेस को घटा दीजिएगा। इवन प्लेस में जो लिखा हुआ है दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। सीधा बात है, ये समझिएगा कि दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। चलिए ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्या करना है, डिफरेंस निकालिए। जब डिफरेंस निकालना स्टार्ट किया कि 3 2 6 जो लिखा हुआ है 326, उसको 50 घटा दीजिए। जब घटाएं तो आपका कितना आया, 6 आया, इसको घटाए तो 7 आया और यहाँ पे 2 आया, यानी कि 2 7 6 यानी 276 आया। अब 276 को आप चेक करिए 7 से कटता है कि नहीं, 7 से चेक करना है आपको डिवाइड करके। तो देखिए 7 से काटना स्टार्ट करिए, 7 से कितना बार में करेगा, 7 14 7 21 7 4 28, तो 7 21, 3 7 21, अब बच गया आपको इसमें कितना, 6 बच गया। अरे 7 21 गया तो 6 बच गया ना, तो डिफरेंस आपका कटा नहीं। डिफरेंस ये क्या हुआ, आपका कटा नहीं। जब आपको कटा ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस लगता है गलत, हम क्या क्या है देखिए। तो डिफरेंस निकाल के इतना लिखा हुआ है ना, 6 घट गया और 12, 7 5 12 सही है। यहाँ पे 2, जब डिफरेंस किए तो 7 से इसको चेक करने के लिए गए, जब चेक किए तो 7 21 7 21 बच गया 6, कितना बच गया 6, नहीं कट रहा है।
तो समझिए कि ये 6 जब नहीं डिवाइड हुआ तो ये 7 से नहीं कटेगा। जब डिवाइड नहीं हुआ तो क्या हुआ कि 7 से डिविजिबल बाई नहीं है। मतलब ये जो डिफरेंस लिखे हैं, डिफरेंस अगर नहीं घटा, डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये भी संख्या पूरा पूरा 7 से डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें भी चेक करते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब 12 इसमें से घटा के देखिए 271 जो लिखा हुआ है उसमें से 12 को आप घटा कर लिखिए। जब घटाइएगा तो 11, क्योंकि कैरी हुआ 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 11 में से आपको 2 गया तो बचेगा 9, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9। फिर यहाँ पे 6 में से इतना गया था 5, ये कितना हो गया 2। अब इसको काट के देखिए 7 से कट रहा है कि नहीं, तो 7 21 और 7 49 ये कट गया। 7 21 और 7 49 यानी कि ये कट गया, यानी कि ये संख्या जो है 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 7 से क्या हो गया, ये संख्या पूरा पूरा डिवाइड होगा। ये संख्या 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसमें तो ये कटा ही नहीं, तो ये नहीं कटा तो ये 7 से डिवाइड नहीं है। लेकिन ये संख्या जो हम डिफरेंस करके लिखे वो संख्या 7 से कट गया, तो यानी कि जो ये संख्या लिखा हुआ है इस संख्या पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 का दूसरा रूल बताते हैं। ये तो पेयर बनाए, ये याद रखिएगा कि जब भी पेयर बनाएंगे तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। कितना का पेयर बनाएंगे, 3-3 का पेयर बनाएंगे। अब देखिए एक रूल और होता है, रूल नंबर दूसरा देखिएगा, कोई एक अंक को, मतलब कोई एक अंक चुनिए, उसको 6 बार आपको लिखना है, केवल लिखना है 6 बार। जैसे कि आप मान के चलिए 5 उठाएं, तब 5 को केवल लिखना है 6 बार, 1 बार 2 3 4 5 6। ये संख्या भी 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से पूरा पूरा क्या होगा, कट जाएगा। और ऐसी संख्या 3 से 13 से 11 से 37 से भी कटेगा। समझ में याद आ गया, ये नोट कर लीजिएगा। कोई भी एक अंक को 6 बार लिखने से, नहीं तो उसका मल्टीपल 6, नहीं तो 12, नहीं तो 18 बार लिखना चाहिए, तब वो संख्या पूरा 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 7 से डिवाइड होगा। और ऐसी संख्या 3, 13, 11, 37 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। चलिए रूल नंबर 3 सीखिएगा। कोई 2 अंकों को कितना बार, 3 बार लिखने से, जैसे हम मान के चलिए 23 उठाएं, तो 23 को क्या बार लिखना है, 3 बार। 1 बार तो लिख दिए हैं, 2 बार, आई हो गया 3 बार। तो ऐसी संख्याएं भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऐसी संख्याएं भी कितना से डिवाइड होगा, 7 से पूरा डिवाइड होगा। चौथा रूल सीखिएगा 7 का। कोई 3 अंकों को 2 बार लिखने से, जैसे मान के चलिए आप 133 उठाएं, तो 133 को क्या बार लिखना है, 2 बार, 133। ऐसी संख्याएं भी 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर ये तीनों में से कोई भी आपको जो भी दिखे तो इस प्रकार से आप 7 के डिविजिबल कर सकते हैं। आगे देखिएगा, चलिए 7 का डिविजिबल समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अब देखिएगा 8 का डिविजिबल लिखिएगा। इफ दी नंबर बाय द लास्ट 3 digits is divisible by 8 or the last 3 digits is 0 या और 0 और जीरोज। देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, कोई हम संख्या लिख देते हैं। चलिए देखिएगा, ये बोल रहा है यदि लास्ट के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो वो संख्या, ये जो संख्या लिखा हुआ है ये भी पूरा पूरा डिवाइड
होगा, या लास्ट का 3 अंक कितना होना चाहिए, 3 वो 0 होना चाहिए। जैसे कि देखिए लास्ट का 3 अंक को चेक करना है, ज़्यादा नहीं, कितना अंक को चेक करना है, 3 अंक को चेक करना है। अगर 3 अंक 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या जो लिखा हुआ है ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखिए 8 का मान 8 64 यानी कट रहा है तो ये संख्या भी 8 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार इसमें देखिए 3 वो 0 दिख गया, लास्ट में 3 अंक 0 दिख गया तो वो संख्या भी 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि और बड़ा भी देखते हैं, मान के चलिए इतना लिख दिया, क्या लिख दिया, इतना लिख दिया। अब इसको भी देखेंगे चेक करके कि लास्ट के 3 डिजिट है जो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट 8 या 24 8 का 8 कट रहा है, यानी कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ये भी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो आपको लास्ट का 3 डिजिट देखना है 8 के डिविजिबिलिटी रूल में, ठीक है। अब आगे देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल, किसका देखिएगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, इसमें भी 3 ही की तरह काम करेगा। जैसे कि 3 का काम कर रहा था ना सम ऐड करके, उसी प्रकार इसमें भी लिखा है ऐड ही करके। जैसे नोट लिखिएगा, इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। अब देखिए इसमें क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल में, जैसे हम कोई संख्या लिखे, ये भी 3 ही की तरह काम करेगा। इसमें एक ही एग्जांपल सब समझ जाइएगा। बोला गया कि यदि सभी अंकों को आपस में जोड़ दे और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो अगर 9 से कट रहा है तो ये जो संख्या लिखा हुआ है वो भी पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। एकदम 3 ही की तरह एकदम सेम काम करता है ये भी 9 का डिविजिबिलिटी रूल। देखिए आप सभी अंकों ऐड करना स्टार्ट करिए, जैसे कि 3 + 6 + 4 + 5, जब आपस में सबको ऐड किए 3 6 9 9 अच्छा 13 13 अब 5 कितना हो गया, 13 5 18, 13 5 18। तो 18 9 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है 2 बार में, यानी कि ये जो संख्या लिखा हुआ है ये भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 ला के देगा। रिमाइंडर क्या कितना ला के देगा, 0 ला के देगा। आगे देखिएगा, अब 10 का तो हल्का है, वो तो आप 0 देखिएगा तो आप मतलब यूनिट प्लेस पे जहाँ देखिए 0 वो 10 से कट जाएगा, तो 10 के लिखाने की जरूरत नहीं है, 10 के लिखाने की जरूरत नहीं है। तो 11 के देखिएगा, 11 में क्या होता है कि इसमें लिखना लिखिए, पहले देखिए ए नंबर इज डिविजिबल divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd place and the sum of the digits at even place is the number is either 0 or divisible by 11। जैसे कोई संख्या आप लिखें, कोई संख्या लिखें, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा 4 2 6 2 5,
ये लिखा गया 4265 4265 4265 इतना लिखिए और नोट करिए, फिर हम आपको समझा रहे हैं। चलिए देखिएगा क्या करना है आपको, कुछ नहीं, पहले इसको आप समझना स्टार्ट करिए। समझना है आपको। देखिए ई बोला गया क्या चीज, 1 मिनट नोट करिए। चलिए देखिए, बोला ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट ओड प्लेस and the sum of the digit at even place is the number is either 0 or divisible by 11। आपको क्या करना है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को जोड़ना है अलग अलग, और ऑड प्लेस में से इवन प्लेस को क्या कर देना है, घटा देना है। अगर घटा के क्या आ जाए, 0 आ जाए, चाहे वो संख्या 11 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। देखिए समझिएगा, जैसे कि देखिए इसको बोलते हैं ऑड प्लेस, क्योंकि देखिए आप लिख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आए तो क्या करिएगा, लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5। देखिए ऑड नंबर किसको बोलते हैं, ऑड जब पढ़े होंगे आप तो ऑड नंबर और इवन नंबर पढ़े होंगे। ऑड नंबर क्या बोलते हैं, 1 3 5 को बोलते हैं। इवन प्लेस किसको बोलते हैं, 2 4 6, इसी प्रकार आगे चल जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखने आएगा तो ऑड प्लेस को आपस में जोड़ना स्टार्ट करिए। ऑड प्लेस को, किसको, ऑड प्लेस में। ऑड प्लेस में क्या क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, प्लस 6 दिख रहा है, प्लस 5 दिख रहा है। आपस में इसको जोड़िए, 4 6 10 10 5 15 हो गया। अब इवन प्लेस को जोड़िए। इवन प्लेस क्या दिख रहा है, 2 और 2 4 दिख रहा है, 2 + 2 कितना दिखा, 4। अब दोनों मतलब क्या बोला, ऑड प्लेस में से इवन प्लेस को घटा दीजिए, यानी कि 15 में से अब 4 को घटा दीजिए। जब घटाए तो क्या आया, 11 आया। 11 आया। अगर 0 या 11 का कोई भी मल्टीपल होता है, यानी कि मल्टीपल का मतलब 11 का कोई भी पहाड़ा होता है, यानी कि 11 का 11 22 38 33 मतलब कोई भी दिख जाता, तो वो संख्या जो लिखा हुआ है, ये संख्या 11 से पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 ला के देगा जब 11 से भाग देंगे तो आपको ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑड प्लेस और इवन प्लेस को आपस में जोड़िए, ऑड प्लेस को अलग जोड़िए, इवन प्लेस को अलग जोड़िए, उसके बाद ऑड प्लेस में से इवन प्लेस को घटा दीजिए। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 0, अगर 11 0 या 11 का या कोई मल्टीपल रहे तो वही संख्या जो लिखा हुआ है वो 11 से डिवाइड होगा। चलिए डिविजिबिलिटी रूल अब समापन की ओर बढ़ रहा है। एक इससे पहले एक बात सिखाते हैं, एक होता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल में ही काम करता है, जिसको हम बोलते हैं सम, डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिजिटल सम। डिजिटल सम में क्या होता है, कोई संख्या लिखा हुआ है, देखिए इतना बड़ा लिखा हुआ है, डिजिटल सम इसमें लगाना है, ज्यादा नहीं, एक डिविजिबिलिटी रूल का ही काम है। जैसे आपको जोड़कर 9, जहां जहां आपको जोड़कर 9 आ जाए वो संख्या काटते जाइएगा। जैसे देखिए 9 दिखा, काट दीजिए, एगो 9 खत्म हो गया, यानी कि 9 से इसमें क्या होगा कि 9 से कटेगा संख्या। जैसे कि देखिए इसको डिजिटल सम बोला जाता है। अब इस दोनों को आपस में जोड़िए, कितना हो गया, ये दोनों को जोड़े 7 7 2 9, ये भी कट गया। इसको जोड़िए आपस में, ये क्या 6 हो गया, 6 3 9, ये भी कट गया, यानी कि जो संख्या लिखा हुआ था ये पूरा 9 से कट गया। इसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। इस प्रकार बहुत सारा संख्या आएगा, आपस में सबको जोड़ लीजिएगा, जहां पे जोड़कर 9 आएगा उसको काट दीजिएगा, जहां जहां यानी कि वो संख्या 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर कोई रिमाइंडर बच जाता है 1 2 संख्या, जैसे कि यही संख्या में अगर 1 बच जाता तो ये 9 डिविजिबल बाई 9 होता, अगर एक कट जाता पूरा पूरा तो डिविजिबल बाई 9 रहता। चलिए अब डिविजिबिलिटी रूल आपका समापन हो गया। इसी प्रकार अगर कोई भी और भी पूछता हो, जैसे कि आप देखिए अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल पूछ दिया, तो ये सब लिखाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करिएगा, एक नोट थोड़ा सा बता देते हैं, उसको नोट लिख लीजिएगा। अब देखिए 4 या 12 इसका गुणनखंड करिएगा, क्या करिएगा, गुणनखंड। जब गुणनखंड करिएगा तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का बीच का एलसीएम 1 आना, सॉरी एचसीएफ 1 आना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 आ रहा है
तो देखिए अब जैसे कि हम 6 का डिजिट रूट सीखे थे, उसी प्रकार ये भी करिएगा। 3 से देखिएगा चेक करके वो संख्या को, चाहे 4 से चेक करके देखिएगा, और दोनों से कट जाए तो वो संख्या जो लिखा हुआ है वो 12 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, यानी रिमाइंडर 0 ला के देगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, फिर बढ़ाते हैं आपको आगे। आगे क्या होगा, चलिए उससे पहले एक प्राइम नंबर है, थोड़ा प्राइम नंबर समझ लीजिएगा। प्राइम नंबर को क्या करिएगा, समझ लीजिएगा। ये था डिविजिबिलिटी रूल, समाप्त हुआ। अब हेडलाइन डालिएगा प्राइम नंबर। क्या डालिएगा हेडलाइन, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। 1 मिनट रुकिएगा, इंक खत्म हो गया है, इसमें डाल लेता हूं। चलिए, और आप लोग इस सारे को नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट करते हैं तो आगे आप ही को पढ़ने में इसको में सहारा मिलेगा। क्योंकि अगर आपको कभी पढ़ने के मौका मिलेगा रिवाइज करने का, तो क्या होगा कि आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन जल्दी आप ही के पास पहले पहुंचे, ठीक है। अब देखिएगा प्राइम नंबर में, चलिए हम पारी पारी से सबके बारे में जानते हैं। पहले प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ए नंबर other than one डैट। देखिए इंक भराया नहीं है, पहले हम इंक इसमें भर देते हैं बढ़िया से। मेरा हाथ है जो स्लिप कर रहा है, खुल पा नहीं रहा है। चलिए खुल गया है, नोट कर लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को पूरा नंबर के बारे में बतला देता हूँ कि नंबर है क्या, प्राइम नंबर है क्या, फैक्टरेबिलिटी रूल क्या है। ये सारा आप नोट करिए, इसको रिवाइज करिए, बुक में जो भी क्वेश्चन लिखे उसको बनाइए। अगर जो नहीं बनता हो कमेंट के थ्रू भेजिए उसको, मैं उसको सोल्व करके आपको दूंगा, ताकि आप लोग सीख सकें। और कमेंट के थ्रू बताइए, अगर समझ में नहीं आता है तो उसमें बताइए कि सर ये वाला नहीं समझ में आया, उसको मैं तुरंत बतलाऊँगा। कमेंट जरूर करिएगा, तब ना पता लगेगा कि मैंने सिखाया बच्चों को कि नहीं सिखा पाया, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्राइम नंबर हम लोग लिख रहे थे ना, प्राइम नंबर लिख रहे थे। चलिए लिखते जाइए, प्राइम नंबर लिख रहे थे हम लोग। चलिए लिखिए, that has only two factors, namely 1 and the number itself is called prime number, जैसे कोई संख्या लिखे हम, ठीक है, क्या लिखे, कोई संख्या लिखे। ये बोल रहा है जैसे हम कोई संख्या लिखे और जो संख्या लिखा हुआ है उसका फैक्टर, अभी फैक्टर बताए थे, उसका फैक्टर, जो भी संख्या लिखा हो उसका फैक्टर 1 हो, चाहे वो खुद हो, मतलब स्वयं हो। मतलब कोई संख्या लिखे, जैसे कि देखिए हम लिखे 5 लिखे हैं, तो 5 लिखे तो इसका फैक्टर निकालेंगे तो 1 से जाएगा 5 से जाएगा, यानी कि 2 ही फैक्टर हुआ, 1 और 5 से। तो जो संख्या लिखा हुआ है वो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य से डिवाइड नहीं हो, तो वो संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर नोट कर लीजिएगा, किसको कहते हैं वो समझ में आपको आ गया होगा। आगे लिखिएगा ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर पढ़ रहे हैं तो प्राइम नंबर के बारे में हर चीज न जान लेंगे। लिखिएगा ट्विन प्राइम नंबर। क्या लिखिएगा, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। इसका डेफिनेशन लिखिएगा,
2 prime numbers which differ by 2 are called twin prime number. twin prime number दूसरा था ना, ये तीसरा भी नोट कर लीजिए, एक ही थोड़ा दोनों समझा देंगे। लिखिएगा कंपोजिट नंबर। क्या लिखिएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर लिखिएगा ए नंबर other than 1 that has more than 2 factors is called composite number. Composite number is called composite number. नोट करिए, देखिएगा ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। पहले ट्विन प्राइम नंबर देखिए। ट्विन प्राइम बोलता है टू प्राइम नंबर विच डिफर बाई टू आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। मतलब कोई दो संख्या लिखा हुआ है, जैसे लिखे 3 और 5 लिखे, और 5 और 7 लिखे, ये दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अगर वो 2 संख्या लिखा हुआ है, उसका डिफरेंस 2 हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो ट्विन प्राइम नंबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, कोई भी 2 संख्या लिखे, वो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो, तो वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। अब कंपोजिट नंबर बोला एक नंबर अदर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब कोई संख्या लिखे, वो एक नहीं 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। जैसे हम लिखे 4, इसका जब फैक्टर निकाले तो 1 से भी जा रहा है, एक तो सबसे जाता है, 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। इसमें 2 से अधिक फैक्टर हो गया। तो 2 से अधिक अगर फैक्टर हो गया कोई संख्या, तो वो समझिए कि कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, और इसको मैं मिटा देता हूँ। दोनों, आशा करते हैं कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगले क्लास में मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बतलाऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, कितना उसका मेथड होता है, ये सब के बारे में। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और इतना शेयर करिए कि सब लोग इस वीडियो के माध्यम से सब लोग सीखें। जितना भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब लोग सीख सकें। चलिए, थैंक यू।